कि क्या कोई बॉडी रेस्ट और मोशन में होती भी है? क्या कोई बॉडी रेस्ट और मोशन में होती है? सोच के देखो। देखो हम कह रहे हैं नहीं होती है, आप कह रहे हो होती है। अभी तो सर आपने समझाया वहां होती है, आप यहां पे अब कह रहे हो नहीं होती, मतलब आपने गलत समझाया। गलत नहीं समझाया, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो जैसे अगर हम पर्सपेक्टिव को देखें, हेलो भाई लोग, सभी लोग को आज हम लोग देखेंगे मोशन। चैप्टर ये आपके 9th आईसीएसई में मिलेगा, सीबीएसई में मिलेगा, दोनों ही आप चीजों को देख सकते हो, मतलब दोनों ही क्लास वाले इसको देख सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई बिलोंग कर रहा हो चाहे वो आईसीएसई बिलोंग कर रहा हो। और बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो माइट भी थोड़ी सी वीडियो में कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब थ्योरेटिकली कंटेंट काफी मिलेगा, और शायद वीडियो उतनी लंबी ना हो क्योंकि जस्ट हम लोग यहाँ पे भी थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फर्दर ऑन न्यूमेरिकल जब डिस्कस करेंगे तो और भी ज्यादा आपको सही चीजें समझ में आएंगी। बाकी अपना फीडबैक बताते हैं ना कि आपका फीडबैक कैसा है ना, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या भी दिक्कतें चल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। क्लास 9 तो आईसीएसई और सीबीएसई दोनों लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्या मोशन और रेस्ट। सबसे पहली बात, मोशन और रेस्ट है क्या? कई बार हम कहते हैं सर मोशन है, मतलब कोई बॉडी मोशन में है, कई बार हम कहते हैं कोई बॉडी रेस्ट में है। तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि कोई बॉडी मोशन में है, इसका मतलब क्या होगा? तो कोई बॉडी मोशन में है या कोई बॉडी रेस्ट में है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने जो लेक्चर है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो मोशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के अनुसार, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो मैंने कहा मार्कर है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ समय होगा, लेट्स से ये अभी t = 0 सेकंड पे। आसान भाषा में अगर अभी यहाँ पे 8 बज रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 बज रहे हैं, कुछ समय बाद ये मार्कर मेरे हाथ पे, कुछ समय बाद 1 मिनट बीत जाएगा, हो गया 8:01, तो अभी भी ये मार्कर मेरे हाथ पे ही है, मतलब इसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हुई है समय के हिसाब से। अब आप सभी जानते हो समय नहीं रुकेगा, समय तो चलता रहेगा। तो यहाँ पे टाइम तो इसके लिए, टाइम का जो फ्रेम है वो तो मूव हो रहा है, लेकिन जो इसका मोशन है, मतलब इसका जो स्पेस कोऑर्डिनेट है, या आसान भाषा में कहें इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। ज्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे, थोड़े से अभी चीजों को हल्का हल्का रखते हैं, फिर हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे आप लोग थोड़ा सा हैंडी हो जाओगे कि हम कौन कौन से नोटेशन या फिर कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, चलो, तो इसकी पोजीशन अगर समय के साथ चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट है, अगर इसकी पोजीशन समय के साथ चेंज हो जा रही है तो मोशन है। जैसे एग्जाम्पल हम कहें, अभी मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह पे हूँ, अभी यहाँ से चलते चलते मैं कैमरे के फ्रेम से बाहर चला जाऊँ, बताना जब चले जाएं। अच्छा, आप लोग कैसे बताओगे? अभी चले गए, है ना? तो कैमरे के फ्रेम से अगर हम बाहर चले जा रहे हैं तो आप क्या कहोगे? सर मोशन कर रहे हो आप। क्यों आपने कहा मोशन कर रहे हो? क्योंकि समय के अनुसार पोजीशन चेंज हो रही है मेरी, कुछ मुझे समय लगा होगा यहां से वहां जाने में, और कुछ मेरी पोजीशन में चेंज आया होगा। ठीक है, तो अगर आपकी पोजीशन और आपका टाइम दोनों ही अगर चेंज हो रहे हैं साथ साथ तो उसे कहेंगे मोशन। अगर दोनों में से कोई भी, जैसे टाइम तो रेस्ट नहीं रहेगा, पोजीशन जो होगी वो रेस्ट पे हो जाएगी, या पोजीशन चेंज नहीं होगी तो उसे हम रेस्ट पे कहेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मोशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉडी है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है समय के हिसाब से, एंड रेस्ट का मतलब है अगर कोई बॉडी है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है समय के हिसाब से तो उसे हम कहेंगे रेस्ट में या मोशन में बॉडी। एग्जाम्पल कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, वो मूव कर रही है कहीं पे, तो मूविंग कार, why a moving car is doing motion? Because it is changing position with respect to time. वहां पे बगल में एक बिल्डिंग है, वो खड़ी हुई है, बिल्डिंग मोशन नहीं कर रही है जब तक अर्थक्वेक नहीं आएगा। तो क्यों मोशन नहीं कर रही है? क्योंकि वो रेस्ट पे है। सो रेस्ट पे हम कैसे कह सकते हैं, कैसे हम जस्टिफाई करेंगे रेस्ट पे है वो? तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के अनुसार। आप ऑफिस जाओगे तब भी ऑफिस जाओगे नहीं, आप स्कूल जाओगे तब भी आपकी बिल्डिंग वहीं मिलेगी आपको, स्कूल से आप जब निकलोगे तब भी बिल्डिंग आपको वहीं मिलेगी, शाम में मोमोज खाने गए दोस्त के साथ तब भी वो बिल्डिंग आपको वहीं मिलेगी। तो बिल्डिंग वहीं पे है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, पोजीशन जो है वो समय के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है कि जब आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अब बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग है, ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक, ये सारी चीजें आपके रेस्ट में आ जाएंगी मोशन से विपरीत। क्वांटिटीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दो तरह की क्वांटिटीज हो सकती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब
कहने का ये है कि क्वांटिटी जो होती है उनको जब भी हम पढ़ते हैं तो उनको हम 2 कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे 3 कैटेगरी होती है, टेंसर क्वांटिटी भी होती है, लेकिन हम अगेन बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्योंकि आपका क्लास 9th ही है। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जो सिब और सिब ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट होती हैं। वहीं पे वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड साथ साथ डायरेक्शन दोनों पे डिपेंडेंट होती हैं। तो मतलब समझ नहीं आया? थोड़ा समझाते हैं। जैसे हमने कहा कि हम एक कार पे मूव कर रहे हैं, मतलब कार में बैठे हुए हैं, कार में मोशन कर रहे हैं, मेरे बगल में एक और पर्सन बैठा हुआ है, वो पूछता है भाई आप सर हम लोग कितनी स्पीड से चल रहे हैं? तो मैंने कहा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, जागरूक नागरिक हैं हम लोग, 40 की स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर 40 की स्पीड से चल रहे हैं तो वो मेरी स्पीड है, मतलब वहां पे मैग्नीट्यूड हम बता रहे हैं। अगर हमने कहा हम 40 की स्पीड से फॉर एग्जाम्पल हम पोजीशन बी की तरफ जा रहे थे, या हम कहते हैं लखनऊ से कानपुर जा रहे थे, तो लखनऊ से कानपुर की तरफ मूव कर रहे थे, हमने यहाँ पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई अगर कर दिया तब फिर वो वेलोसिटी बन जाएगी। अच्छा नहीं, तो यहाँ पे अगर हमारे पास सिब और सिब मैग्नीट्यूड है अगर हमारे पास सिब और सिब मैग्नीट्यूड है तो ऐसी क्वांटिटीज को कहेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज। एंड अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें हैं तो उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल मैंने बताया आपको भी, स्पीड एंड वेलोसिटी का सबसे इजी एग्जांपल है। सर ये तो बात समझ में आ गई डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है? कई बार कंफ्यूजन रह जाती है बच्चों को, तो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो होता है इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल क्वांटिटी। तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो भी होती है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 20 न्यूटन। अब न्यूटन क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम लोग, मतलब जब आगे वाले चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे। 20 किलोमीटर पर आवर, अब ये 20 ही ऐसा नहीं 20 मान लो 10 हो गया, 20 kg, अगेन 20 नहीं कुछ और हो जाए, मान लो 30 kg, ठीक है। 20 सबसे पहले दिमाग में आता है मेरे, पता नहीं क्यों। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, दीज नंबर्स आर नोन एज मैग्नीट्यूड्स। अगर इसके साथ हम डायरेक्शन जोड़ दें, फॉर एग्जांपल 20 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन भी जोड़ दी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जोड़ी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी एज अ होल बन जाएगी। 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन भी जोड़ दी, तो ये फिर वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 न्यूटन इन ईस्ट ऐसे कह दिया। ऑल्दो न्यूटन है तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जिन बच्चों को यहाँ पे डाउट लग रहा हो उनके लिए हम बता रहे हैं कि सर आप 20 न्यूटन को कैसे स्केलर कह सकते हो? 20 न्यूटन तो वेक्टर है। हाँ वेक्टर है बेटा, लेकिन मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड समझाना चाह रहा था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे यूज किया था। तो न्यूटन ऑल्दो वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि फोर्स को डिफाइन करता है, ठीक है न्यूटन, तो ये फोर्स को ही डिफाइन कर रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन आपको हमेशा दी जाएगी कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब जिनको इस बात नहीं समझ में आई तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जब हम आगे डिस्कस करेंगे समझ में आ जाएगा। जिनको समझना तो समझ गए। अब बात करते हैं कि सर स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के कुछ और भी एग्जांपल दे दीजिए। बिल्कुल दे देते हैं। देखो स्केलर क्वांटिटी के मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, स्केलर के और वेक्टर के। स्केलर के देखो जो एग्जांपल आएगा, पहले बात तो मैंने स्पीड लिखा वहां पे, एक स्पीड, वर्क, पावर, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर में वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट करेगी, डिस्टेंस गलती से लिख दिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्टेंस हमारे पास इधर आती है। इधर हमारे पास फोर्स, ठीक है, और कहने को आप यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, रिटार्डेशन भी आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, उसमें हम नहीं जाएंगे, अगेन डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये अभी आपके 9th पर्पस से बहुत साइड सफिशिएंट है इतनी, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या एक आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना, वीडियो को पॉज करके सोचना, चाहे तो साथ साथ सोचना कि क्या कोई बॉडी रेस्ट और मोशन में होती भी है? क्या कोई बॉडी रेस्ट और मोशन में होती है? सोच के देखो। देखो हम कह रहे हैं नहीं होती हैं।
आप कह रहे हो होती है, अभी तो सर आपने समझाया वहां होती है, आप यहाँ पे अब कह रहे हो नहीं होती, मतलब आपने गलत समझाया। गलत नहीं समझाया, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो जैसे अगर हम पर्सपेक्टिव को देखें, क्या कहने का मतलब है, बड़े भारी भारी शब्द हैं। देखो अगर मेरे पास एक ट्रेन है, एक नॉट गोइंग ऑन द ड्राइंग पर्सपेक्टिव, हम सब समझते हैं अभी ये ट्रेन है, ठीक है, ये पहिए भैया लगे हुए हैं, ये चल रही है बढ़िया, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक पर्सन अंदर है, ठीक है, ये लेट से ये चुनमुन है और ये मुनमुन है, ठीक है, दो लोग हैं, चुनमुन एंड मुनमुन। चुनमुन इज इन द ट्रेन एंड मुनमुन इज इन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं या फिर कॉल पे बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हो आप। तो मान लो ये दोनों आपस में कॉल पे बात कर रहे हैं, चुनमुन कह रहा है मेरी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को छोड़ के आगे निकल गई है, या इसका हम कुछ नाम भी दे देते हैं, लेट्स से दिस प्लेटफॉर्म इज लखनऊ, तो लखनऊ प्लेटफॉर्म को छोड़ के आगे बढ़ गई है। मुनमुन कहता है ठीक है, मुनमुन कहता है कि हाँ तुम्हारी ट्रेन जो है वो आगे निकल गई है, दोनों बातें सही हैं। तो चुनमुन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरी ट्रेन जो है वो लखनऊ को छोड़ के आगे चली गई है, बात सही है। अब आगे दूसरा स्टेशन आने वाला होगा। अब चुनमुन यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टेशन आने वाला होगा। स्टेशन बेटा कैसे चल के आएगा, स्टेशन तो सर रेस्ट में है, क्योंकि अभी आपने आप बताया बिल्डिंग जो होगी वो तो ना मूव करेगी, मतलब स्टेशन लिटरली मूव करके चुनमुन की तरफ नहीं आ रहा है, चुनमुन उनकी तरफ चल के जा रहा है, मतलब जो ट्रेन है वो स्टेशन की तरफ जा रही है, ना कि स्टेशन आ रहा है। लेकिन चुनमुन तो यही बोल रहा है कि स्टेशन जो है वो आने वाला है, स्टेशन जो है चला गया। स्टेशन तो ना चलते हुए जा रहा है, लिटरल चल तो ट्रेन रही है, और मुनमुन जो कह रहा है वो कह रहा है कि ट्रेन जो है वो आ रही है और ट्रेन जो है वो चली गई है। तो यहाँ पे दोनों के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या पर्सपेक्टिव में डिफरेंस है, देखो अगर हम यहाँ पे इन भाई साहब को लें, चुनमुन को, तो अपने चुपचाप कुर्सी में बैठे हुए हैं। अगर हम एक जगह बैठे हुए हैं, इमेजिन करो हम अगर एक जगह बैठे हुए हैं और ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन मूव कर रही है, तो हम तो रेस्ट में ही है ना। अगर हम टेक्निकली रेस्ट की डेफिनेशन लगाएं तो हम तो रेस्ट में है। मोशन में कौन है, ट्रेन मोशन में है, तो हम अपने आप को तो रेस्ट पे ही काउंट करेंगे। लेकिन जो ये मुनमुन है जो बाहर से देख रहा है, इसके लिए ट्रेन और एज वेल एज हम जो ट्रेन के अंदर है दोनों मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों को एज अ कंबाइंड सिस्टम मान रहा है। तो मुनमुन ये कह रहा है भाई ट्रेन और तुम दोनों मूव कर रहे हो, जो कि बात सही है। लेकिन चुनमुन कह रहा है भाई ट्रेन तो मूव कर रही लेकिन हम जो है वो रेस्ट पे हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही है। यहाँ पे जो डिलेमा क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग में, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसी वजह से हम लोग कहते क्या है कि नो बॉडी इज इन एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट। कोई भी जो बॉडी है वो कभी भी एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती है। रिलेटिव टर्म्स है दोनों। देखो इनके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, इनके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है ना। तो जो भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे वो रिस्पेक्टिव केस देखते हैं, एक के पर्सपेक्टिव के रिस्पेक्ट में दूसरा जो है वो कैसे चेंजेस कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पे विद रिस्पेक्ट मतलब एक के कंपैरेटिवली दूसरी चीज को हम यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आई गेस ये बात क्लियर होगी। नहीं भी क्लियर है तो एक बार बता देना भाई, हम इसको अगली क्लास में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे कि कोई भी बॉडी जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। ठीक है, क्या सर आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, क्या सर स्पेस में यही चीज लागू होती है? क्या स्पेस में भी कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है? इसको आप सोचोगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो इतनी बात अगर आगे समझ में आ गई होगी तो हम बढ़ते हैं अपने थोड़ी सी डेफिनेशंस की तरफ। नेक्स्ट थिंग इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अर्थ क्या है, दोनों बहुत सिंपल तरीके हैं समझने के लिए। देखो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात तो यहां से क्लियर हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है, मेरे पास यहां पे मेरा घर है और यहां मेरा स्कूल है और ये रोड बनी हुई है। इस रोड के थ्रू हम चलते चलते आराम से चले जाते हैं। तो घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए। मान लो 2 किलोमीटर ये रास्ता है और 2 ही किलोमीटर ये रास्ता है, तो हमने कहा टोटल हमने कितना ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर गए इधर, 2 किलोमीटर इधर गए, मतलब 4 किलोमीटर, फिर 4 ही किलोमीटर वापस आ गए, वापस भी तो आ गए। तो टोटल में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 8 किलोमीटर्स का।
अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो आपकी, जहां से आपने मोशन स्टार्ट किया है और जहां पे आपने मोशन को अपने खत्म कर रहे हो, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रूट जो होगा, सबसे छोटा पाथ जो होगा, सबसे छोटा रास्ता जो होगा, इसके बाद सिनोनिम नहीं है ठीक है, तो ये हमारे पास जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दिस इज, जहां से आपकी मोशन स्टार्ट होता है उसे इनिशियल पोजीशन कहते हैं, जहां पे मोशन आपका एंड होता है उसे फाइनल पोजीशन कहते हैं। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में सबसे छोटी दूरी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। और जो एक्चुअल पाथ होगा आपके दो पॉइंट्स के बीच में, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो इट इज द एक्चुअल पाथ एंड इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ये सबसे छोटा रास्ता है, ये सबसे लंबा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब एक्चुअल पाथ है, जो भी, जिस भी रास्ते से आप जा रहे हो सकता है कोई ऐसे घूम के आ रहा हो, तो उसके लिए डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपने मोशन करना शुरू किया, तो आपने डिस्टेंस चलना शुरू कर दिया। जैसे एग्जांपल, हम यहां से मोशन करते करते यहां तक जा रहे हैं, तो अगर हमने डिस्टेंस, यहाँ पे हमने अगर मोशन किया तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर हम यहीं से मोशन करते करते वापस पहुंच जा रहे हैं, तो भी हमने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। दोनों ही केसेस में डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता अगर आपने मोशन किया है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपने मोशन किया है तो आपका डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। मतलब इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो। ये जीरो हो सकता है। तो जीरो कैसे हो सकता है? देखो, अगर आपकी इनिशियल और आपका फाइनल पॉइंट दोनों सेम पॉइंट है, सेम ही पोजीशन दोनों की, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अगर आप घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, तो आपका डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 किलोमीटर। ऐसा इस वजह से क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से दोनों के जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। एक बार इधर जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एक बार इधर जाएगा डिस्प्लेसमेंट, दोनों अपोजिट है। इसका मतलब कैंसिल आउट कर देना एक दूसरे को। ठीक है, अब एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होती है? दोनों की ही मीटर होती है, क्योंकि दोनों ही लेंथ है। तो एसआई यूनिट क्या आ गई? मीटर आ गई। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बारे में हमने यहाँ पे काफी बात करी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। किलोमीटर जैसे यहाँ पे लिखा हमने, ठीक है, सेंटीमीटर लिखा है, सारी यूनिट्स हो सकती हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास वो मीटर आती है। सीजीएस यूनिट क्या होगी? साथ ही साथ सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमने लिखा है ना, इसको हम अगली जो स्लाइड होगी, मतलब अगली जो क्लास हम लेंगे, वहां पे इसको हम पहले लिख देंगे, सारी डेफिनेशन लिख देंगे एक जगह पे, और फिर हम आगे शुरू करेंगे। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जैसा भी आपको ये वीडियो लगी वैसा बताना कि अच्छी थी, बुरी थी, ये चेंजेस कर सकते हैं, या फिर सर थोड़ा सा तेज बोलिए, थोड़ा सा धीमे बोलिए, थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, थोड़ा सा तेज पढ़ाइए। जो भी आपके फीडबैक हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बताना जरूर। ठीक है, बाकी इतना रखते हैं एंड बाय बाय।